हेलो गाइस, ये वीडियो उन आयुर्वेदिक स्कॉलर्स के लिए है जिनको आयुर्वेदिक कंसेप्ट्स को लर्न करना और रिकॉल करने में प्रॉब्लम होती है। मैं डॉक्टर अंकिता राय, एमडी आयुर्वेदा, आपको आयुर्वेदिक कंसेप्ट्स को इजीली लर्न करने की कुछ टिप्स इस वीडियो में बताऊंगी, जिसकी शुरुआत मैंने 20 टाइप्स के प्रमेय के साथ की है। इसके लिए मुझे आपका फुल पार्टिसिपेशन एंड 100% कंसंट्रेशन चाहिए और साथ में ही आप एक पेपर एंड पेन भी जरूर लेके बैठे। तो आइए चलते देखते हैं 20 टाइप्स के प्रमेय। तो सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन पता है कि जो हमारे कफज प्रमेय होते हैं वो 10 टाइप्स के होते हैं, वातज प्रमेय हमारे 4 टाइप्स के होते हैं एंड पित्तज प्रमेय हमारे 6 टाइप के होते हैं। तो उनको उनके सिम्टम्स के साथ हम कैसे इजीली लर्न कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले कफज में जो फर्स्ट है दैट इज उदक मिहि। तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वाटर बनाया गया है, तो वाटर इज उदक। तो जो वाटर की प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम इससे इजिली लर्न कर सकते हैं, लाइक अच्छम, बहु, सितम, शीतम, निर्गंधम। ओके, तो जो वाटर होता है वो क्लियर होता है, बहुत सारा होता है, शीत होता है, ठंडा होता है और उसमें कोई स्मेल नहीं होती है। तो इस तरह के जो लक्षण है वो हमारे उदक मेह में मिलते हैं। तो आप डायरेक्टली उदक दैट इज वाटर की अगर आप विजुलाइज करेंगे तो आपको उसके सिम्टम्स डायरेक्टली लर्न हो जाएंगे। सेकेंड इज इक्षुवालिका। तो इक्षुवालिका दैट इज शुगर केन। तो जैसे कि आप पिक्चर से विजुलाइज कर सकते हैं, अत्यर्थ मधुरम, तो वो बहुत ही एक्सेसिव स्वीट होता है। शीतम, हम गन्ने का जूस जब पीते हैं तो हमें एक कोल्डनेस फील होती है और वो पिच्छिल और अविलम होता है। ओके, इट्स वेरी इजी टू लर्न। सांद्र, जैसे कि अगर हम किसी यूरिन को किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो वो जो उसका कंसंट्रेटेड पार्ट है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। तो इसमें लिखा गया है प्रियोषितम मूत्रम सांद्री भवती। ठीक है, कि जब हम प्रियोषित जो मूत्र है, प्रियोषित मतलब उसको हम लॉन्ग टाइम के लिए अगर रखेंगे तो उसमें सेडिमेंट उसका जो है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। तो इस टेस्ट ट्यूब से आप उसके सिम्टम्स को इजिली लर्न कर सकते हैं। सांद्र प्रसाद, किंचित किंचित प्रसिद्धि। तो ये बहुत ही सिंपल है, किंचित किंचित मतलब कुछ बैठेगा और कुछ उसमें क्लियर रहेगा। फिर आता है पिष्ट। तो पिष्ट हमें पता है कि पिष्ट क्या होता है, जैसे कि जो व्हाइट चावल होते हैं जब उसको हम पानी के साथ उसका संस्कार करते हैं तो वो एक पिष्टि का रूप ले लेता है, तो उसको हम बोलते हैं पिष्ट। तो शुक्लम, चावल कैसे होते हैं, शुक्ल। एंड पिष्ट निभम, मूत्राभिक्षणम। ओके, हम यूजुअली हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि जब हम राइस का इंटेक ज्यादा करते हैं तो हमें बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो मूत्र अभिक्षणम और शुक्लम दैट इज वेरी सिंपल टू लर्न। नेक्स्ट इज शुक्रल। तो शुक्र के लक्षण कैसे होंगे, शुक्राभम, तो सीमन जैसा वो दिखेगा, और शुक्र मिश्रितम और मुहुर मेहती मीन्स बार बार उसको यूरिनेट के लिए जाना पड़ेगा। ओके, शीत में अत्यर्थ मधुरम एंड शीतम दैट इज वेरी सिंपल टू लर्न। सिक्ता, सिक्ता इज सैंड। ओके, मूत्रात मार्ग, मूत्रात मूत्र गतात। ओके, तो जैसे कि दोषाण अनुमेहती। ओके, व्हेन पर्सन इज गोइंग फॉर यूरिनेट तो उसको थोड़े थोड़े अणु दैट इज सेंट पार्टिकल जैसे छोटे होते हैं, उस तरह से उसको वैसी वैसी मूर्त उसको यूरिन में दिखेंगी। फिर आता है शनई। शनई मीन्स धीरे धीरे। मंद मंद वेगम तू कृच्छम। तो जब किसी को यूटीआई वगैरह होता है तो उसको थोड़ा थोड़ा यूरिन और बार बार होता है, तो और उसमें उसको पेन होता है, कृच्छता के साथ उसको यूरिनेशन होता है, तो हम उसको सनई से याद कर सकते हैं। फिर आता है अलाल। अलाल का मतलब होता है जैसे कि लार या स्टिकीनेस। तो ये पिक्चर से आप विजुलाइज कर सकते हैं कि कुछ समथिंग इज वेरी स्टिकी इन नेचर। तो तंतुबद्ध और अविलम पिच्छिलम। तो कोई भी चीज अगर स्टिकी है तो वो तंतु, वो एक थ्रेड फॉर्म करेगी, तो उसको हम अलाल में ही बोलेंगे। ओके, हम इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। उदक दैट इज वाटर, तो उसकी प्रॉपर्टीज उदक में ही की जो प्रॉपर्टीज है वो वाटर की सिमिलरिटीज होंगी उन दोनों में। इक्षुवालिका दैट इज शुगर केन, तो अत्यर्थ मधुरम और शीतम। और कांड इक्षु रसम संकाक्षम। सांद्र इज प्रियुषितम मूत्रम सांद्री भवती। अगर हम उसको थोड़े टाइम के लिए रखेंगे तो वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। पिष्ट इज पिष्ट निभम एंड मूत्र अभिक्षणम दैट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न। शुक्राल is very easy, that शुक्र मिश्रम। एंड सिक्ता इज मूर्तात मूत्र गतान दोषान अनुमेहति। शनई इज मंद मंद वेगम तु कृच्छम। अलाल इज तंतुबद्ध अविलम पिच्छिलम। दैट इज वेरी सिंपल। एंड नाउ इट इज पित्तज में ही।
बेसिकली जो पित्तज में के जो टाइप्स बताए गए हैं वो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। तो जो पित्तज की जो कलर में वेरिएशंस हो सकती हैं, जैसे कि क्षार, काल, नील, रक्त, मंजिष्ठा एंड हरिद्रा। ओके, इस तरह से बताई गई हैं। तो क्षार से हमें पता चलता है कि जो उसकी रस, वर्ण, गंध और स्पर्श होगी वो क्षार जैसा होगा, तो इसका सिम्टम हम इजिली लर्न कर सकते हैं। दैट नेक्स्ट इज काल। तो काल से हमें पता चलता है समथिंग दैट इज ब्लैक इन कलर। तो मसी वर्णम, ठीक है, मसी दैट इज भस्म, तो भस्म जैसा उसका कलर होगा। और मूत्रम उष्णम, तो उसकी जो पोटेंसी होगी वो क्या होगी, उष्ण होगी, क्योंकि पित्तज है तो उष्ण होगी। तो काले रंग से क्या होता है कि हमें हीट में प्रोटेक्शन होती है या गर्मी ज्यादा लगती है, ब्लैक कलर से हीट एब्जॉर्ब ज्यादा करता है, तो काल से हमें उष्ण को इजिली लर्न करना है। नेक्स्ट इज नील में चास पक्ष निभम, ठीक है, नीला कलर है। तो चास क्या होता है, जो हमारा नीलकंठ होता है उसकी गर्दन हमारी नीली होती है, तो हमें इसको लर्न करना है कि नील वाले में चास पक्ष निभम। और अम्ल जो है नीला है वो अम्ल रस प्रधान है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। नेक्स्ट इज रक्तज। तो रक्तज क्या है, विश्र लवणम उष्णम च रक्तम। रक्त की प्रॉपर्टीज क्या बताई गई है, लवण। यहाँ पे रस को लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि रक्तज क्या है, लवण और उष्ण है। रक्त हमारा कैसा होता है, उष्ण होता है। फिर आता है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा बहुत इजी है, मंजिष्ठा उदक, जो मंजिष्ठा का पानी होता है वो उसी के कलर का ही मंजिष्ठा में ही होगा। और विष्टन, इसमें भी विष्ट जो है उसका गुण बताया गया है। हरिद्रा इजी है, हरिद्र उदक संकाक्षम। और कटुक जो हल्दी होती है वो कटुक रस की होती है, तो उसी तरह से हमारा हरिद्रा में भी कटुक रस का होगा। तो इसमें जो मेन दो चीजें हैं जो कि दो में कॉमन आई है वो हम अलग से यहाँ पे नोट कर रखा है। लाइक उष्ण किस में बताया है, काल मेह में एंड रक्त मेह में। और विश्व जो प्रॉपर्टी बताई है वो रक्त की एंड मंजिष्ठा मेह की। तो इस तरह से आपको इजिली लर्न करना है। तो क्षार का तो इजी है कि क्षार जैसा रस वर्ण और रस स्पर्श होगा। काल में क्या है, मसी वर्ण, ब्लैकिश कलर का होगा और उष्ण होगा, वेरी इजी। नील में क्या है, चाश पक्ष निभम एंड अम्ल रस होगा। रक्त में लवण रस बताया गया है, हरिद्रा में कटुक रस बताया गया है। तो हमारे यहाँ पे रस को लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज वातज में। तो वातज जो मेह है वो चरक में हमारे बेसिकली 4 तरह के बताए हैं, वसा में, मज्जा में, हस्ती एंड मधु में। तो वसा है, तो वसा के लिए बहुत ही सिंपल बताया गया है कि लाइक वसा मिश्रितम और वसा अभम। तो वसा से मिक्स और वसा के जैसा। मज्जा में क्या है, मज्जान सह मूत्रेण मुहुर मेहती। ओके, तो मज्जा से मिश्रित, मज्जा के साथ वो यूरिन को धीरे धीरे यूरिनेट करेगा। हस्ती बहुत इजी है, हस्ती मत इव अज्रमूत्रम, ठीक है, हस्ती के जैसे बहुत ज्यादा मात्रा में मूत्र को यूरिनेट करते हैं, तो उसको बोलेंगे हस्ती में। नेक्स्ट इज मधु में। तो कषाय मधुरम पांडु रुक्षम। तो जो हमारा मधु होता है वो कैसा होता है, कषाय और मधुर रस प्रधान होता है, हनी। ओके, तो वैसे ही इसकी सिमिलरिटी मधुमेह में मिलेगी। और पांडु दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पांडु उसका कलर होगा। तो कषाय मधुर रस एंड पांडु उसका कलर होगा। अब कुछ यहाँ पे हम साथ में कुछ चीजें अलग से हम एडिशन में आपको बता रही हूँ। लाइक मूत्र अभिक्षणम जो लक्षण है वो शुक्रल मेह में मिलता है। अभिक्षणम मीन्स जो बार बार चीजें रिपीटेड जो सिम्टम्स होते हैं उसको बोलते हैं अभिक्षणम। तो मूत्र अभिक्षणम शुक्रल मेह का लक्षण है। ज्वर अभिक्षणम बार बार जो फीवर आता है वो उन्माद का लक्षण है, ठीक है। श्वथु अभिक्षणम दैट इज स्नीजिंग जो है, बार बार एक्सेसिव स्नीजिंग जो पूर्व रूप है वो राजक्षमा का बताया गया है। छर्दी अभिक्षणम जो पूर्व रूप है वो रक्त पित्त का बताया गया है। एंड भ्रम अभिक्षणम जो पूर्व रूप है वो अपस्मार का बताया गया। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, और अगर इम्प्रूवमेंट की इसमें जरूरत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिए। और इस तरह की वीडियोस हम आगे अपलोड करते रहेंगे, तो स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू।